पिछली कक्षा के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किए थे प्रश्नावली 13.1 की। इस कक्षा के अंदर इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि किसी सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है तथा अंतिम बिंदु -5,7 है, तो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो 2,1 बिंदु अगर अपने देखें कार्तीय पत्ते के अंदर तो यहाँ कहीं होगा और -5,7 यहाँ होगा, और इससे एक त्रिभुज का निर्माण किया जाए तो त्रिभुज नियम से अगर हम इसको देखें, इस 2,1 बिंदु की अगर स्थिति को लिखना चाहते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष यानी कि ओ ए वेक्टर, तो वो होगी 2i कैप, यानी कि x निर्देशांक 2 है तो 2i कैप, y निर्देशांक 1 है तो j कैप और z निर्देशांक 0 है तो 0 k कैप। इसी तरीके से b बिंदु के लिए -5i कैप, y निर्देशांक 7 है तो 7j कैप और z निर्देशांक है ही नहीं तो 0 k कैप। अब ये दोनों बिंदु के स्थिति सदिश हमने लिख लिए। अब हमें सदिश ए बी वेक्टर लिखना है, क्योंकि हमें दिया गया प्रारंभिक बिंदु 2,1 है, अंतिम बिंदु 5,7 है, अर्थात हमारा जो सदिश है वो एक ए बी सदिश है। तो ए बी सदिश हमें लिखना है, तो ए बी सदिश के लिए हम त्रिभुज नियम का यूज करेंगे, जो कि होता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं यानी कि ओ ए और ए बी का सदिश योग यानी कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर तीसरी भुजा के विपरीत दिशा में अर्थात बी से ओ की ओर ना चल के ओ से बी की ओर चलें इस डायरेक्शन में, तो ये इसके बराबर आएगा। अब इस नियम का हमने उपयोग किया त्रिभुज नियम से। अब यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे जो कि ओ बी माइनस ओ ए होगी, और ये इसको साधारण रूप में भी याद रख सकते हैं कि जो चीज़ बाद में लिखी यानी कि बी बाद में लिखा तो उसको पहले लिखना है ओ के सापेक्ष ओ बी, और ए पहले लिखा तो इसको बाद में लिख दें ओ ए। तो ये भी अपने डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। अब ओ बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू 5i माइनस का 5i प्लस का 7j प्लस का 0 k कैप है, और इसमें से माइनस करना है 2i प्लस j प्लस 0 k। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आता है 7i प्लस 6j। इसके बाद इसका मापांक नहीं निकालना, डायरेक्ट पूछा गया कि सदिश घटक कितना होगा। सदिश घटक का मतलब दिशा के साथ उसका परिमाण बताना। तो सदिश घटक एक तो होगा माइनस का 7i, माइनस 7i का मतलब है यहाँ पे x दिशा के अंदर x की ऋणात्मक दिशा में इसका परिमाण -7 होगा, और y दिशा की धनात्मक दिशा y दिशा में इसका परिमाण 6 होगा। और अगर अदिश घटक पूछे, अदिश घटक के अंदर हम दिशा को शो नहीं करते, डायरेक्ट बताते हैं कि इसका परिमाण -7 और 6 है। सदिश घटक के अंदर हम दिशा बताते हैं कि -x यानी कि x की ऋणात्मक दिशा के अंदर -7 और y की धनात्मक दिशा में 6 है, बट अदिश घटक के अंदर हम सीधा लिख के बताते हैं कि -7 और 6 इसके परिमाण होंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा है कि सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर का योगफल ज्ञात कीजिए, अर्थात तीन सदिशों को आपस में हमारे को जोड़ के दिखाना है। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर की वैल्यू लिख दी, प्लस बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर की वैल्यू लिख दी, और प्लस सी वेक्टर की जगह सी वेक्टर की वैल्यू लिख दी। इनका जो जोड़ करना है, योग करना है, बिल्कुल सिंपल होता है। सिंपल का मतलब क्या है कि जो आई वाला फैक्टर है उसको आई वाले के साथ जोड़ेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ, और के वाले को के वाले के साथ। जैसे यहाँ पर आई का गुणांक यहाँ पे 1 है प्लस का 1, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का 1, तो ये 1 और 1 2 में से 2 गया 0, अर्थात 0i के। और यहाँ पे जे का गुणांक -2 है, यहाँ +4 है, -6 है, तो ये कट के यहाँ 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 4 गया 2 गया -4 हो जाएगा यहाँ पे -4j के। इसी तरीके से के का गुणांक यहाँ +1 है, यहाँ 5 है 6, और 6 में से अगर 7 जाएगा तो -1 बचेगा यानी कि -k कैप। कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -4i कैप -k कैप। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा कि सदिश ए वेक्टर के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो मात्रक सदिश क्या होता है। मात्रक सदिश और इकाई सदिश एक ही बात है, अर्थात हमें उसका मापांक ज्ञात करके उस किसी भी सदिश को अगर उसके मापांक से भाग दे दिया जाए तो मात्रक सदिश या इकाई सदिश में बदल जाता है, अर्थात उस सदिश की केवल हमें दिशा रखनी होती है, मापांक से विभाजित करके उसका जो मापांक है 1 बना दिया जाता है, अर्थात इकाई बना दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो सदिश दिया गया है वो ए वेक्टर दिया गया है, और इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए हम ए के अनुदिश मात्रक सदिश का मतलब होगा ए वेक्टर को उसी के मापांक यानी कि ए वेक्टर के मापांक से भाग दे देना। और ए वेक्टर का जो यहाँ पे मान है वो है आई कैप
प्लस जे केप प्लस 2k और इसका मापांक के लिए हम क्या करेंगे, आई का गुणांक है उसके स्क्वायर प्लस जे का गुणांक उसका स्क्वायर प्लस के का गुणांक उसका स्क्वायर, अर्थात आई केप प्लस जे केप प्लस 2k को 4 और 1 5 और 1 6 से भाग देंगे और हमारा जो आंसर आएगा 1/√6 आई केप प्लस 1/√6 जे केप प्लस 2/√6 के केप आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये लिखा गया है कि सदिश पी क्यू के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करो जहाँ पी तथा क्यू क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। तो सबसे पहले अगर पी का मैं स्थिति सदिश लिखूँ मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, तो ओ पी आएगा, यहाँ पे एक्स का निर्देशांक 1 है तो आई केप, वाई का निर्देशांक 2 है तो 2 जे केप और जेड का निर्देशांक 3 है तो 3 के केप। इसी तरीके से क्यू का स्थिति सदिश ओ के सापेक्ष होगा 4 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 6 के केप। अब इसके बाद इसने कहा कि पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश लिखना है, तो सबसे पहले पी क्यू याद करेंगे। मान लो ये हमारा मूल बिंदु है, ये पी बिंदु है जिसके निर्देशांक हमारे 1 2 3 है, ये क्यू बिंदु है जिसके निर्देशांक 4 5 6 है। तो त्रिभुज नियम कहता है कि दो क्रमांक भुजाओं यानी कि ओ से पी और पी से क्यू, ओ से पी और पी से क्यू का सदिश योग तीसरी भुजा विपरीत दिशा में अर्थात ओ क्यू के बराबर होगा। और यहाँ से अगर पी क्यू निकालना चाहे तो बाद वाला यानी कि ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि ओ क्यू तो इधर है, ओ पी को दूसरी तरफ ले आए अगर हम। अब पी क्यू का मान हमारे पास आ गया ओ क्यू माइनस ओ पी। पी क्यू का मान निकालने के लिए ओ क्यू का मान यहाँ से पुट करेंगे माइनस ओ पी का मान यहाँ से पुट करेंगे, दोनों का आपस में माइनस करेंगे, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हमें निकालना है पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश। बिल्कुल सिंपल, पी क्यू वेक्टर को इसी के ही मापांक से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 3 कॉमन लेके लिख लूँ आई के प्लस जे के प्लस के, ये तो हमारा पी क्यू वेक्टर हो गया। और इसका मापांक यानी कि आई का यहाँ पे गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 3 है तो 3 का स्क्वायर और के का गुणांक भी 3 है तो 3 का स्क्वायर। ये 9 9 9 27 हो जाएगा, जिसको रूट से बाहर निकालेंगे तो अपने ये हमारा यहाँ पे बच जाएगा 3√3, 3 से 3 कटेगा और जो हमारा आंसर बनेगा 1/√3 आई के प्लस जे के प्लस के, और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर लिखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो सदिश है हमारे पास में, और इन दोनों का जो जोड़ होगा यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर उसके अनुदिश इकाई सदिश यानी कि मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि ए और बी को जोड़ेंगे। जैसे ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनको अगर जोड़ा जाए, ये 2i ये माइनस का आई, तो जुड़ के प्लस 1 आई रह जाएगा, ये माइनस का जे प्लस का जे घट जाएगा, 2k में से 1 किया तो k बच जाएगा, अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया है हमारे पास आई प्लस के। इसके बाद में हम इसका क्या निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश, जो कि इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड, अर्थात आई केप प्लस के केप अपॉन में 1 का स्क्वायर, आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर और के का गुणांक भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, कुल मिला के ये हमारा आ जाएगा 1/√2 आई केप प्लस के केप, जो कि हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 केप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन हो जिसके अंदर हमें परिमाण दिया हो कि इतने इकाई परिमाण का आपको सदिश ज्ञात करना है, तो इसका मतलब है कि हमें दिशा तो चाहिए ये और परिमाण कितना चाहिए 8। तो सबसे पहले इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम इकाई सदिश ज्ञात करेंगे इसकी दिशा में। तो सबसे पहले मान लिया कि एक सदिश है जिसका मान है 5i माइनस जे प्लस 2k, और इसके अनुदिश इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हम इस सदिश को इसी के ही परिमाण से भाग देंगे, अर्थात 5i माइनस जे प्लस 2k को इसका परिमाण जो होगा उससे डिवाइड करेंगे। इसका परिमाण आएगा i का गुणांक 5 का स्क्वायर माइनस जे का गुणांक -1 का स्क्वायर और 2 का गुणांक k का गुणांक 2 का स्क्वायर, जो कि होगा 30 √30। अब ये तो हमें ए वेक्टर के अनुदिश एक सदिश मिला है, इकाई सदिश मिला है, अर्थात हमें ये ए वेक्टर की दिशा मिली है।
अब इसी दिशा में एक ऐसा सदिश याद करना है जिसका परिमाण कितना हो 8 इकाई, अर्थात अब हम क्या करेंगे, इसको 8 से गुणा कर देंगे। ये तो इकाई सदिश है, एक इकाई है, ये 8 इकाई के लिए किससे गुणा करेंगे, 8 से। 8 से गुणा करेंगे तो 8 का 5 के साथ गुणा 40, 8 का -1 के साथ गुणा -8 और 8 का 2 के साथ गुणा 16, अर्थात ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पे के पाएगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक बात की है प्रश्नावली 13.1 की। आगे की क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन पर बात करेंगे।